कहानी की शुरुआत में हम नैन से मिलते हैं, जो एक सिंगल मदर थी। 5 साल बाद नैन चाइना लौटकर वापस आई थी और उसके आने का एक ही कारण था, उसके बेटे की बीमारी। चाइना आने के बारे में इन्फॉर्म करती है और जब भी एक सिक्योरिटी गार्ड एक बच्ची को बुली करने लगता है और नैन का बेटा जीजी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे भी धक्का दे देता है और नैन ये सब देख लेती है और मैनेजर से उस सिक्योरिटी गार्ड का कंप्लेंट करती है और मैनेजर उस सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर देता है। नैन जब उस छोटी बच्ची को देखती है तो उसे उस बच्ची को देखकर अपना सा फील होता है, जैसे वह दी है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पे पता चलता है कि नैन की भी एक डॉटर थी, लेकिन उसने अपनी डॉटर को बहुत साल पहले खो दिया था और वह सोच रही होती है कि अगर उसकी डॉटर होती तो वो भी इसी बच्ची जितनी होती। लेकिन हमें एज अ ऑडियंस आइडिया लग गया था कि ये बच्ची नैन की डॉटर ही है। नैन उस बच्ची से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और जब भी उस बच्ची के रिस्ट वॉच पर उसके फादर की कॉल आती है और नैन उसके फादर की कॉल को पिकअप करके उस बच्ची का इन्फॉर्मेशन देती है। और जब उसका फादर नैन की आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि जैसे उसने इस लेडी की आवाज़ पहले भी सुनी हो। और हमें एज ऑडियंस पता चल गया था कि शेन फेंग ही नैन के साथ उस रात नशे में इंटीमेट हुई। उनको बताती है कि उसने उनकी तरह ही एक छोटे से ब्रदर को देखा जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहा था और फेंग उस लड़के को ढूंढने के लिए होटल के अंदर जाता है। उनको देखता है तो वह उसको बहुत ही फैमिलियर सी लगती है। बाहर आके सिक्योरिटी गार्ड नैनन के बारे में पूछती है और वह बताता है कि उसके फादर उसे लेकर चले गए हैं। अब नैनन फेंग से जीजी और नैन को ढूंढने के लिए बोलती है और फेंग उसे उसका पेंडेंट संभाल कर रखने को बोलता है, क्योंकि वह पेंडेंट उनका एंसेस्ट्रल जेड पेंडेंट था और बताता है कि उनके साथ एक बच्चे को भी देखा था और वह उसे बहुत ज्यादा फैमिलियर लगा। और यहाँ पे फेंग को बताता है कि 5 साल पहले जिनसे उनकी एंगेजमेंट होने जा रही थी उनको चीट किया था और एंगेजमेंट कैंसिल होने के बाद सू फैमिली ने सू नैन को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन हमें ऐसा ऑडियंस पता था कि नैन उस रात ड्रग्स के नशे में फेंग के साथ इंटीमेट हुई थी और असिस्टेंट फेंग से बोलता है कि वह नैन को जानबूझकर अप्रोच कर रही है, क्योंकि वह नैन के थ्रू आपको सिड्यूस करना चाहती है। और ये सब जानकर फेंग को नैन पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वह अपने पर्सनल मोटिव के लिए उसकी डॉटर को इन्वॉल्व कर रही है। जल्द ही नैन के पास यूशान की कॉल आती है, जो बहुत ही पहले से नैन का दोस्त था और उसे पसंद भी करता था। और यूशान भी जीजी के बायोलॉजिकल फादर के बारे में पता लगाने के लिए उसकी हेल्प कर रहा था ताकि जीजी को जल्दी से ठीक किया जाए। अब नैन जॉब के सिलसिले में एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है, लेकिन इंटरव्यूअर को जब पता चलता है कि उसका एक ऑलरेडी बेटा है तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि वे अपने जॉब को सही से नहीं कर पाएगी। लेकिन नैन अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, लेकिन फिर भी वे आदमी और उसकी असिस्टेंट को लगता है कि उसके बच्चे की वजह से उनके काम पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए उसे हायर करने से मना कर देता है। अब फेंग और जीजी एक ही वॉशरूम में थे और दोनों का हैबिट बहुत ही सेम था। जीजी फेंग से उसे बाहर ले चलने में हेल्प मांगता है, क्योंकि वो भूल गया था कि वह अंदर कैसे आया था। और फेंग जब जीजी को देखता है तो वह सोचने लगता है कि अगर उसका बेटा होता तो वह भी ऐसे ही दिखता, और वह जीजी को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी साइड नैन को उन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह आदमी बोलने लगता है कि पर्सनल सेक्रेटरी का प्लेस खाली है, अगर वह चाहे तो उसको हायर कर सकता है। और इस आदमी का बुरा इंटेंशन देखकर नैन कहाँ रुकने वाली थी, इसीलिए उसके मुंह पे पानी फेंक देती है। और अब वे नैन के साथ कुछ करता है कि जब भी वहाँ पर फेंग आता है और नैन को उन आदमियों से बचाता है। जीजी फेंग का स्टाइल को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था और बोलता है कि आप सेम मेरे डैड की तरह हैंडसम हैं। वे आदमी फेंग के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वे शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट शैन फेंग है जो उनकी कंपनी को एक्वायर्ड किया है, तो वह शॉक्ड हो जाता है और फेंग से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन फेंग उस आदमी और उसके असिस्टेंट दोनों को ही फायर कर देता है और इसके बाद वह नैन को अपनी कंपनी से बाहर जाने को बोलता है और कहता है कि तुम जैसी शेमलेस लड़की मेरी कंपनी के लायक नहीं है जो आदमियों को सिड्यूस करना जानती है। जीजी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन नैन उसको समझाती है कि वह किसी और कंपनी में जॉब ले लेगी और इसके बाद उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। और जब ही एक लड़की जिया नैन को देख लेती है और वह सोच रही होती है कि नैन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कैसे बच गई। जिया नैन को कुछ ऐसा खिला देती है जिससे वह बीमार पड़ गई थी। और यहाँ पे जिया ने फेंग से झूठ बोला था कि वह नैन की मदर है, लेकिन फेंग का दिल मानने के लिए तैयार नहीं था कि नैन जिया की डॉटर है, क्योंकि वह हमेशा नैन को हार्म करती रहती थी। अब नैन को पता चलता है कि जीजी का कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गया है और उसका ऑपरेशन जल्द ही करना होगा, इसीलिए अब कैसे भी करके नैन को जीजी के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढना था। अब फेंग जल्दबाजी में नैन को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा होता है और नैन से टकरा जाता है, जिससे दोनों क्लोज आ जाते हैं। और जिया को ये सब देखकर नैन पर बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पे पता चलता है कि जिया और शूनैन दोनों ही शू फैमिली की डॉटर थी। जिया को पता था कि जीजी बीमार है, इसीलिए वे नैन को बोलने लगती है कि तुम्हारा ये नाजायज बेटा तुम्हारी आंखों के सामने ही मर जाएगा
और उसे शैन फैमिली से दूर रहने की धमकी देने लगती है। और नैन बोलने लगती है कि अगर तुमने मुझे धमकी देने की कोशिश की तो मैं फैंग को बता दूंगी कि तुमने ही मुझको ड्रग्स दिया था ताकि मैं अपने वर्जिनिटी को लूज कर दूं, और तुमने ही मुझे किसी और आदमी के साथ सोने के लिए फ्रेम किया था, और ये चीज मैं फैंग को बता सकती हूँ कि मैंने उसको धोखा नहीं दिया है। और जिया कहने लगती है कि तुम मत भूलो कि हमारी फैमिली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, और उसे मारने के लिए चाहती है, लेकिन नैन उल्टा उसको मारने लगती है। लेकिन जिया सिक्योरिटी से नैन को पनिश करने के लिए बोलती है कि नैन ने शैन फैमिली की लेडी पर हाथ उठाया है, और जिया जीजी को हिट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन फैंग वहाँ पे आके उन सबको रोक देता है और जीजी के पेंडेंट को देखता है, लेकिन जीजी उस पेंडेंट को छुपा लेता है। लेकिन फिर भी फैंग ने उस पेंडेंट को देख लिया था और उसे लगता है कि कहीं वह पेंडेंट शैन फैमिली का तो नहीं है, और उसे लगता है कि कहीं उसने 5 साल पहले शुनैन के साथ ही तो नाइट स्पेंड नहीं किया था। फैंग जिया पे गुस्सा करने लगता है कि वो एक छोटे से बच्चे को कैसे मारने जा रही थी, और फिर पूछने लगता है कि क्या तुम घर पर भी नैन के साथ ऐसा करती हो। जिया फंस चुकी थी, इसीलिए वे नैन से माफी मांगने लगती है, लेकिन नैन उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। अब फैंग अपने डॉटर को घर भेज देता है और नैन के पीछे जाता है। डॉक्टर जीजी को चेक करता है और बताता है कि उसको ज्यादा चोट नहीं आई है, और फैंग जिया की तरफ से नैन से माफी मांगता है और नैन से उस पेंडेंट के बारे में पूछता है। और नैन सोचने लगती है कि वह पेंडेंट के बारे में क्यों पूछ रहा है, कहीं वह 5 साल पहले वाला आदमी फैंग ही तो नहीं है। लेकिन फिर उसे लगता है कि वह आदमी गैंगस्टर टाइप का था, इसीलिए वह फैंग से झूठ बोल देती है कि उसने ये पेंडेंट स्ट्रीट स्टॉल से बाय किया है और ये बस एक मामूली से पेंडेंट है। नैन घर जाने लगती है और फैंग उसको लिफ्ट देने के लिए बोलता है, लेकिन नैन उसको मना करके वहां से चली जाती है। जीजी पूछने लगता है कि उन्होंने अंकल से पेंडेंट के बारे में झूठ क्यों बोला, और नैन बोलती है कि बड़ों की बात है और बच्चों को इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। और नैन फैंग से जीजी के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने में हेल्प नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसको पता था कि फैंग जिया का हस्बैंड है और जिया को पता चलेगा तो पक्का कोई न कोई ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करेगी। फैंग को थोड़ा सा नैन पे डाउट होता है, इसीलिए 5 साल पहले क्या हुआ था असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। अब 3 दिन बाद फैंग का एडवर्टाइजिंग प्रेजेंटेशन था, लेकिन उसको कोई डिजाइनर मिल नहीं रहा था, इसीलिए फैंग की कंपनी में से कोई नैन को कॉल करता है। लेकिन जब नैन को पता चलता है कि ये फैंग की कंपनी है, इसीलिए वे मना कर देती है। हम देख पाते हैं कि जिया नैन को बुली कर रही थी और वह डर के फैंग के पास चली जाती है। और फैंग को भी जिया के बिहेवियर पे डाउट होता है, क्योंकि नैन जिया को देखकर डर जाया करती थी, इसीलिए उसे नैन से दूर रहने को बोलता है। अब फैंग को पता चलता है कि नैन ने डिजाइन करने से मना कर दिया है और फैंग परेशान हो जाता है, इसीलिए नैन को कॉल करके इस बारे में बताती है। फैंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और फैंग नैन से पूछता है कि उसने मना कर दिया था तो आज उसने उसकी हेल्प क्यों की, और नैन कहती है कि उसने बस नैन की खुशी के लिए ये सब किया। नैन जा रही होती है तो फैंग उसके क्लोज आता है और उसकी कंपनी में काम करने के लिए बोलता है, लेकिन नैन कुछ बोले वहां से चली जाती है। फैंग का असिस्टेंट बताता है कि उसने जीजी के हेयर को हॉस्पिटल में पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेज दिया है, और फैंग जानना चाहता था कि कहीं नैन उस रात उसके साथ तो नहीं थी। फैंग दोबारा नैन को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम जितना चाहे सैलरी फील कर सकती हो, और नैन फैंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए उसके लिए वे फैंग की कंपनी में काम करने के लिए तैयार जाती है। फैंग नैन के क्लोज आता है और पूछता है कि 5 साल पहले जब दोनों का एंगेजमेंट होने वाला था, उस दिन वे किस आदमी के साथ मिलकर उसको चीट कर रही थी, और उसके चीटिंग पार्टनर का नाम पूछता है। और जिया जब दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। नैन उस दिन के लिए फैंग से माफी मांगती है, लेकिन वे उस आदमी के बारे में बताने से मना कर देती है, और वे क्या ही बताती, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि वे उस रात फैंग के साथ इंटीमेट हुई थी। फैंग पूछता है कि क्या जीजी उसी पर्सन का चाइल्ड है, और नैन हाँ बोलती है, और फैंग बोलता है कि अगर तुम इतनी गिल्टी हो तो मेरे लिए अच्छे से काम करना, और उसे अपने वर्क प्लेस पर जाने को बोलता है। असिस्टेंट सबको इंट्रोड्यूस करवाता है कि मिस नैन एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग डायरेक्टर हैं, और जिया आके बोलने लगती है कि पक्का तुमने फैंग को सीड्यूस करके इस पोस्ट को हासिल किया है। लेकिन नैन बताती है कि रिसेंट प्रोजेक्ट उसी की वजह से साइन हुआ है, इसीलिए उसे खुद ही यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। और ये सुनकर सब नैन से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जिया को नैन से बहुत ही जलन होती है। अब जिया के बोलने पर एक एम्प्लॉय जानबूझकर नैन को प्रेजेंटेशन देने को बोलती है, और नैन जीजी को पहले ही घर जाने को कहती है। और बाद में जब नैन का प्रेजेंटेशन होता है तो जिया उस पर जानबूझकर ब्लेम लगा देती है कि उसने फेमस डिजाइनर करीना के डिजाइन को चुराया है। नैन बताती है कि वह उसका ओरिजिनल वर्क है, लेकिन जिया तो उसे कैसे भी करके ह्यूमिलेट करना चाहती थी और उसे बाहर निकालने को बोलती है। लेकिन जब ही जीजी फैंग के साथ वहाँ पे आता है और बोलता है कि ये बुरी सी आंट मेरी मॉम को बुली कर रही है, फैंग उन सबके बर्ताव के लिए उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है। लेकिन जिया बोलने लगती है कि बच्चे की वजह से नैन अपने काम पे फोकस
नहीं कर पा रही है और उसे कंपनी से बाहर निकालने को बोलती है। नैन बताती है कि वह उसी का डिज़ाइन है, लेकिन एक लड़की बोलने लगती है कि ये डिज़ाइनर फेमस चाइनीज़ डिज़ाइनर करीना का है, जिन्हें अपने काम के लिए गोल्ड मेडल मिला है। और जिजी बोलने लगता है कि उसकी मॉम ही करीना है और जिया बोलने लगती है कि तुमने अपने बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा दिया है। फैंग तमाशा बंद करने को बोलता है और कहता है कि वह खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन जिया बोलती है कि ईशान करीना का बेस्ट फ्रेंड है और वह 1 मिनट में बता देगा कि नैन करीना है या नहीं। और बोलती है कि मैंने ईशान से कल ही लड़की की सच्चाई बाहर लेकर आओ कि ये कितनी बड़ी चोर है। और जिया बहुत ही कॉन्फिडेंट से नैन को एक्सपोज करने के लिए करीना को कॉल करती है, लेकिन देखती है कि नैन का फोन रिंग कर रहा है और नैन उस कॉल को पिकअप करती है। और जिया ये सब देखकर हैरान जाती है कि नैन ही करीना है और सभी हैरान थे कि नैन ही फेमस डिजाइनर करीना है। अब फैंग नैन के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए जिया उस एम्प्लॉय को फायर कर देता है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे वर्क प्लेस पर बुली करना पॉलिसी के अगेंस्ट था। क्लाइंट को तो नैन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वह फैंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और उसकी बहुत ही तारीफ करता है। फैंग सोच रहा होता है कि नैन और कितने सरप्राइजेस को छुपा कर बैठी है। बाद में नैन फैंग से जिजी को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है और फैंग बोलता है कि थैंक यू तो बाद की बात है, लेकिन तुमने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया कि तुमने पहले मेरे ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया है। अब नैन कुछ आगे बोलती कि जब भी जिजी आता है और बोलने लगता है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं, और जिजी पूछने लगता है कि क्या आप अंकल फैंग को लाइक करती हैं क्योंकि आप उनको हक कर रही थी। और नैन उसे चुप रहने को बोलती है और उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। और ये सुनकर फैंग तो बहुत ही हैप्पी था। बाद में जिजी फिर से पूछने लगता है कि क्या आप सही में अंकल फैंग को पसंद करती हैं, क्योंकि मुझे तो अंकल फैंग को अपना डैड बनाने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और बताता है कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है और इस बार मेरे पास मेरे डैड और मॉम दोनों ही होंगे। नैन को फैंग पसंद तो था, लेकिन उसे ये भी पता के बाद उसे जिजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला है। अब टीचर को भी लगता है कि फैंग और नैन जिजी और नन्नन के पेरेंट्स हैं, क्योंकि वे दोनों उन्हीं पर गए थे। अब नैन कुछ बोलती, लेकिन फैंग कहने लगता है कि जिजी का मैं फादर हूँ, तो जिजी मेरी तरह तो दिखेगा। अब नैन उसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है और एक लेडी भी बोलने लगती है कि जिजी बिल्कुल अपने डैड की तरह ही हैंडसम है। थोड़ी देर बाद गेम शुरू होता है और नैन और फैंग एज अ पेरेंट सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और फैंग स्पोर्ट्स में फर्स्ट प्लेस सिक्योर करता है और उन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। और फैंग सबको अनाउंस करने जा रहा होता है कि जिजी उसका बेटा है और जब भी जिजी डैड बोल के फैंग के पास आता है और फैंग बहुत ही हैप्पी था, लेकिन फिर वे नोटिस करता है कि जिजी ईशान को डैड बोल रहा था और ये देख के वह हैरान हो जाता है। और जब भी हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जो उन्होंने डीएनए रिपोर्ट देखा था वे गलत है और डॉक्टर बताता है कि वह रिपोर्ट किसी और का था और कहता है कि उनके और जिजी का डीएनए मैच नहीं हुआ है और वह जिजी के फादर नहीं है। और हम देख पाते हैं कि ये सब डॉक्टर जिया के धमकाने पर बोल रहा था। यूशान फैंग से बोलने लगता है कि आप मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, जिजी उसका बेटा नहीं है। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि नैन उस रात वाली लड़की नहीं है। यूशान फैंग को आके बताता है कि नैन वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। और ये सब सुन के फैंग और ज्यादा दुखी हो जाता है और नैन से कुछ बिना बोले वहाँ से चला जाता है। और नैन को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि फैंग अचानक से क्यों चला गया। और यूशान भी नैन को सैड नोटिस करता है और वह जिजी की कंडीशन के बारे में पूछता है। नैन बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि बोन मैरो नहीं मिल रहा है और अब जिजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यूशान उसे टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि वह आ गया है तो वह जिजी के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने में हेल्प करेगा। अब फैन नैन और ईशान के बारे में सोच रहा था जब ईशान ने नैन को अपनी वाइफ कह के बुलाया था और उसे दुख हो रहा होता है कि जिजी उसका बेटा नहीं है, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और इसका फ़ायदा उठा के जिया उसको सेड्यूस करने के लिए आती है। लेकिन फैंग गुस्से में वहाँ से उसको जाने को बोलता है और बोलता है कि मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि तुम नैन की मदर हो और मैं तुमसे कभी भी डिवोर्स ले सकता हूँ। जिया को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सब नैन की वजह से हो रहा है। अब जिया के कहने पर एक कंपनी की एम्प्लॉय जानबूझकर नैन को एक क्लाइंट से मिलने के लिए क्लब हाउस जाने को बोलती है और जब नैन उससे प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए आती है तो वे आदमी उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और जब भी वहाँ पे जिया आती है, दूसरी साइड फैंग को पता चलता है कि जिया ने ही उस एम्प्लॉय को नैन को फ्रेम करने के लिए बोला था और फैंग उस लड़की पे गुस्सा करने लगता है और अपने आदमियों को कॉल करके क्लब हाउस जाने को बोलता है। इधर नैन को भी पता चलता है कि जिया ने उसे जानबूझकर फ्रेम किया था और वे आदमी नैन को ड्रग्स दे देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और जिया उनकी वीडियोस बना रही होती है। और जब भी वहाँ पे फैंग आता है और उस आदमी को मारने लगता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है जब वे नैन की ऐसी हालत को देखता है। जिया उसे रोकने के लिए आती है और फैंग अपने आदमियों से जिया को वहाँ से ले जाने को बोलता है और उस क्लाइंट की कंपनी को बैंकरप्ट करवाने का ऑर्डर देता है।
अब नैन को उस आदमी ने ड्रग्स दे दिया था, इसीलिए उसको नशा होने लगता है और वह नशे में फैंग को किस करने लगती है और फैंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ कोजी होने लगता है। लेकिन उसको रियलाइज होता है कि नैन उसके नेफ्यू यूशान की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उससे अलग हो जाता है। लेकिन नैन इतना ज्यादा नशे में थी कि हॉस्पिटल ले चलने को बोलता है, लेकिन यूशान कहता है कि नैन मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और फैंग के सामने ही वे नैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब फैंग घर आता है तो जिया उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन फैंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वे पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। इसीलिए जिया बोलने लगती है कि वे नैन की मदर है और मेरे बिना नैन सर्वाइव नहीं कर पाएगी और फैंग नैन की वजह से जिया के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता है। लेकिन जिया को तो नैन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। नैन जब होश में आती है तो देखती है कि यूशान उसके पास है और यूशान बताता है कि उसने जीजी को स्कूल छोड़ दिया है और वह बिल्कुल ठीक है और नैन उसको थैंक यू बोलती है कि रात भर वह उसके साथ था और उसने जीजी का ध्यान रखा, इसीलिए उसे डिनर पे इनवाइट करती है। लेकिन यूशान उससे एक फेवर मांगता है और बताता है कि आज उसकी फैमिली डिनर है और नैन को उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने को बोलता है क्योंकि उसकी फैमिली वाले उसके शादी के पीछे पड़े थे और अभी वह शादी नहीं करना चाहता था। नैन तो हिचकिचा रही होती है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने से वह उसकी बात मान जाती है। अब फैंग की मॉम जिया को टॉन्ट मारने लगती है कि शादी का इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी भी तुमने हमें एक बच्चा नहीं दिया और फैंग को यूशान के बारे में पूछती हैं कि वे अभी तक आया क्यों नहीं। और जब भी वहाँ पे यूशान आता है और फैंग की मॉम उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बोलने लगती है कि तुम शादी कब कर रहे हो ताकि मैं जल्दी से दादी बन जाऊं। और जब भी यूशान जिया का इंट्रोडक्शन उनसे कराता है और बताता है और ये सुनकर फैंग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फैंग की मॉम जीजी को देखकर बोलने लगती हैं कि बोलता है यूशान नैन से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसको इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा और नैन को जीजी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वे बोलने लगती है कि वे पक्का उसके डैड को ढूंढ कर रहेगी। और जब भी यूशान को पता चलता है कि जीजी का फादर इसी टाउन में है, अब जिया जानबूझकर फैंग को दिखाने के लिए नैन का सही से ध्यान रख रही होती है और नैन फैंग से बोलने लगती है कि जीजी ब्रदर बीमार हैं और क्या हम उनको देखने के लिए जा सकते हैं। और इसके बाद फैंग जीजी को देखने के लिए नैन के प्लेस पर आता है और फैंग नोटिस करता है कि नैन की तबीयत खराब होने लगी है, इसीलिए उसको रेस्ट करने को बोलता है और नैन को लेकर घबराहट होने लगती है। और जब भी जीजी बताता है कि नैन की और फैंग देखता है कि जिया नैन को बुली कर रही थी, इसीलिए उससे अब डिवोर्स पेपर पे साइन करने को बोलता है और उसे धमकी देने लगता है, इसीलिए जिया साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। फैंग कहता है कि अगर आगे से वे नैन के आसपास भी दिखी तो वे उसके साथ साथ सू फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और ये सुनकर जिया डर जाती है। फैंग का दोस्त एक डॉक्टर होता है और वह नैन को मेडिसिन लगा रहा होता है और जीजी को देखकर फैंग से जानबूझकर टीज करने के लिए बोलता है कि यूशान का बेटा बिल्कुल यूशान की तरह ही दिख रहा है और फैंग बोलने लगता है कि तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या, किस एंगल से वह यूशान की तरह दिख रहा है। और मन में सोचने लगता है कि जीजी बस मेरी तरह दिखता है और डॉक्टर हंस के वहाँ से चला जाता है। अब नैन अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए जिद करने लगती है, इसीलिए फैंग उन सबको लेकर जाने लगता है और जिया उन सबको एक साथ देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब सब अम्यूजमेंट पार्क में आके एंजॉय कर रहे होते हैं और जब ही नैन के पास यूशान की कॉल आती है उससे बात करने लगती है। फैंग को जलन होती है कि नैन यूशान से इतना हंस के बात क्यों कर रही है और नैन से बोलने लगता है कि यूशान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। और नैन पूछने लगती है फैंग को हॉरर हाउस में चलने के लिए बोलती है और सब हॉरर हाउस में जाते हैं और नैन जानबूझकर नैन को फैंग की तरफ धक्का दे देती है और फैंग नैन को किस करने जा ही रहा होता है कि जब भी जीजी नैन से पूछता है कि वे ठीक तो है ना। अब फैंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसका बोन मैरो एक पेशेंट से मैच हो रहा है और उसे हॉस्पिटल आने को बोलते हैं और यूशान भी नैन को इन्फॉर्म करता है कि जीजी का बायोलॉजिकल फादर के बारे में पता चल गया है और नैन को मिलने के लिए बुलाता है। नैन फैंग से बोलती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसीलिए वे जा रही है और जब भी जिया अपनी कार से नैन और जीजी को हिट कर देती है और जीजी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और नैन उसको हॉस्पिटल लेकर आती है और यूशान को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि जीजी का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसे कैसे भी करके जीजी के बायोलॉजिकल फादर को हॉस्पिटल में लेकर आने को बोलती है। और थोड़ी देर बाद यूशान के बोलने पर डॉक्टर फैंग को कॉल करके बताते हैं कि पेशेंट का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसे जल्दी से जल्दी बोन मैरो की जरूरत है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल आने को बोलते हैं। डॉक्टर नैन से पूछने लगती है कि पेशेंट के फादर कहाँ हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना। और जब ही नर्स बताती है कि पेशेंट के फादर आ चुके हैं, लेकिन ज्यादा डिजीनेस होने की वजह से नैन सही से फैंग को देख नहीं पाती है और उसे जीजी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। और फैंग नैन की ऐसी हालत को देख के डर जाता है, लेकिन जीजी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए जाना पड़ता है
और फैंग को डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि जीजी उसी का चाइल्ड है। अब नैन होश में आती है और वे बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि जीजी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया है। यूशान बताता है कि जीजी का बायोलॉजिकल फादर नेक्स्ट रूम में ही है और कहता है कि क्या वह उनको देखना चाहती है, लेकिन नैन मना कर देती है। यूशान पूछता है कि क्या वह उन्हें पसंद करती है, लेकिन नैन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जीजी का बायोलॉजिकल फादर फैंग ही है। और कहती है कि वह बस जीजी के फादर के लिए ग्रेटफुल है क्योंकि उन्होंने जीजी की जान बचाई है। और नैन तो गुस्से में थी क्योंकि उस पर्सन की वजह से उसको इतना कुछ फेस करना पड़ा था, इसीलिए वह उससे कभी भी नहीं मिलना चाहती थी। असिस्टेंट आके फैंग को बताता है कि पहले डीएनए रिपोर्ट में जिया ने कुछ गड़बड़ किया था। अब फैंग अपने लिए कपड़े चूज कर रहा होता है और आज वह नैन से जीजी के फादर के तौर पे मिलना चाहता था, लेकिन उसको डर था कि नैन उसको देखकर हैप्पी होगी या नहीं। थोड़ी देर बाद नैन अपने वार्ड से निकल के उस पर्सन को थैंक यू बोलने के लिए जाती है, लेकिन फैंग अपने वार्ड में नहीं था और जब भी वह बाहर आती लगता है और वह कुछ आगे बोलता कि नैन उसे चुप रहने को बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि वह उसके साथ फ्लर्ट करने वाला है। नैन बताती है कि यहाँ वह जीजी के फादर को देखने के लिए आई थी और फैंग पूछने लगता है कि जब तुम उससे मिलोगी तो क्या तुम उसके साथ अपने रिलेशनशिप को रिन्यू करोगी, लेकिन नैन कहती है कि उसकी करंट लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाकर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहती है। और ये सुन के फैंग उदास हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि मिस नैन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें जीजी के फादर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है। और कहता है कि आप थोड़ा सा वेट करिए, जब मिस नैन आपके प्यार में पड़ जाएंगी तो आप बता देना कि आप जीजी के फादर हो। और नैन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ आइडियाज देता है। और फैंग नैन के वार्ड में आता है तो देखता है कि यूशान उसे चिकन सूप खिला रहा है और वह नैन के लिए कुछ हेल्दी मंगवाता है। यूशान पूछने लगता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन फैंग तो यूशान को नैन से दूर रखना चाहता था। जल्द ही जीजी और नैन से मिलने के लिए आते हैं और नैन जीजी को प्रॉपर रेस्ट करने को बोलती है क्योंकि उसका रिसेंटली सर्जरी हुआ था। यूशान फैंग से बोलने लगता है कि ऐसे तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे फैंग और यूशान में नैन को लेकर कोल्ड वॉर चल रहा होता है और जीजी बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मेरा डैड बनना चाहते हैं। और नैन कहने लगती है कि तुम मेरे डैड को चूज करना क्योंकि मेरे डैड बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जीजी कहता है कि यूशान डैड भी बहुत ही अच्छे हैं, वे उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स और टॉयज भी लाते हैं। और जीजी और नैन में आर्गुमेंट चलने लगता है कि फैंग और यूशान में से बेस्ट डैड कौन है। इसीलिए वे दोनों नैन से पूछने लगते हैं कि आपको कौन पसंद है, आप किसको हमारा डैड बनाना चाहती हैं। और ये सुनकर नैन बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। अब जीजी रिकवर हो गया था और नैन उसको शॉपिंग पे ले जाने वाली थी और जीजी पूछने लगता है कि आप किसके साथ जाने वाली हैं। और नैन देखती है कि फैंग और यूशान दोनों उसको लेने के लिए आए हैं। फैंग बोलता है कि मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन यूशान बोलता है कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा है, इसलिए मैं उनको शॉपिंग पे ले जाऊंगा। अब नैन को समझ में आ गया था कि फिर से इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, इसीलिए वे कहती है कि मैं ही खुद जीजी को शॉपिंग पे लेकर चली जाऊंगी। और फैंग सोचने लगता है कि ये सारी गलती यूशान की ही है। यूशान पूछने लगता है कि अंकल आप मेरे और नैन के बीच में क्यों आ रहे हैं। और फैंग बोलने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम नैन के लिए सुटेबल नहीं हो। और यूशान सोचने लगता है कि कहीं अंकल को नैन से प्यार तो नहीं हो गया है। अब नैन जीजी को शॉपिंग कराने के लिए लाती है और जब ये स्टाफ मेंबर नैन को क्लोथ टच करने से मना करती है कि ये एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं और वे लड़की देखती है कि ये नैन है। एक्चुअली में नैन और वे स्टाफ मेंबर्स क्लासमेट होती हैं और वे लड़की नैन का मजाक बनाने लगती है कि शिव फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और उसे लगता है कि नैन पुअर है, लेकिन नैन कहती है कि वह इस पूरे स्टोर को बाय कर सकती है, लेकिन फिर भी वह लड़की उसको क्लोज टच करने से मना कर देती है और नैन के कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और जीजी को लेकर बोलती है कि तुमको तो पता भी नहीं है कि उसका फादर कौन है। और ये सुनकर नैन को बहुत ही गुस्सा आता है और उस लड़की को थप्पड़ मारती है। अब नैन वहाँ से जाने लगती है और वह लड़की जानबूझकर अपने मैनेजर से कंप्लेंट करने लगती है कि नैन ने कोट के टैग को निकाल दिया है और मैनेजर भी नैन को उस कोट के लिए पे करने को बोलती है, लेकिन नैन मना कर देती है क्योंकि उसने उस कोट को डैमेज नहीं किया था और उन्हें लगता है कि नैन के पास पैसे नहीं है, इसलिए बहाना बना रही है और सिक्योरिटी गार्ड से उसे पकड़ने के लिए बोलती हैं। और जब भी वहाँ पर फैंग और यूशान हीरो की तरह एंट्री मारते हैं उन्हें ऐसे करने से मना करते हैं और वे दोनों ही उस लड़की पर गुस्सा करने लगते हैं और वे लड़की नैन के बारे में बोलने लगती है कि तुम दो आदमियों के साथ एंजॉय कर रही हो। और ये सुनकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन वह लड़की मैनेजर से कंप्लेंट करने लगती है, लेकिन वह मैनेजर उल्टा उस लड़की को थप्पड़ मारती है और बताती है कि ये दोनों शेन ग्रुप के हैं। और वे लड़की डर जाती है और माफी मांगने लगती है और नैन बोलती है कि तुम मेरी क्लासमेट हो इसलिए तुमको माफ करती हूँ। और बाद में वो दोनों नैन को सही से सर्व कर रही होती हैं और नैन अपने लिए शो दिखाने के लिए बोलती है
और फैंग और यूशान दोनों फैंग कहता है कि नैन ने जो भी ट्राई किया है उसे रैप कर, ये पैसे मैंने खुद अर्न किए हैं, और कहता है कि मेरा बेटा है और मेरी वाइफ भी है तो मुझे पैसे तो अर्न करने ही होंगे। और फैंग मन में सोच रहा होता है कि स्टूपिड, जीजी मेरा बेटा है, और उसे डर था कि अगर जीजी ने यूशान को अपना डैड मान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए अब उसे कैसे भी करके रास्ता निकालना था। जीजी ट्रायल रूम से नैन को कपड़े उतारने में हेल्प करता है कि अंकल अब जीजी के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं, और नैन भी कंफ्यूज थी। और फैंग जीजी को जाकर बताता है कि वही उसका डैड है, और कहता है कि अभी नैन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसे अभी के लिए ये सब कुछ सीक्रेट रखने को बोलता है। और जीजी हैप्पी था कि फाइनली अब उसके भी डैड हैं। फैंग जीजी से माफी मांगता है कि वे इतने सालों तक उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और जीजी कहता है कि आपने मुझको बचा लिया, इसीलिए मैंने आपको माफ कर दिया है। और जीजी के मुंह से डैड सुनकर फैंग को बहुत ही खुशी मिलती है। और जब भी वहाँ पे नैन आती है और फैंग डर जाता है कि कहीं ले लिया है, और उसे बोलती हैं कि उनके दोस्त की एक डॉटर है और उसे मिलने को बोलती हैं। फैंग तो साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम नैन की बात करने लगती हैं कि उसे एक मदर की ज़रूरत है, इसीलिए फैंग को एक बैचलर पार्टी थ्रो करने को बोलती हैं जिसमें सिंगल लड़कियां आएंगी, और उनमें से जो उसको पसंद आएगा वह उससे शादी कर सकता है। फैंग मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वे बोलने लगती हैं कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगा तो वह उसके डैड से कंप्लेंट कर देंगी। नैन कहती है कि आंट जू नैन भी सिंगल है। नेक्स्ट डे पार्टी होता है और बहुत सारी सुंदर सुंदर गर्ल्स पार्टी में आई हुई थी, और फैंग की मॉम फैंग को उनके साथ अकेले छोड़कर वहां से चली जाती हैं। फैंग तो उनके पास नहीं रहना चाहता था, लेकिन वे गर्ल्स उसको जाने नहीं दे रही होती हैं। दूसरी साइड नैन रोते हुए नैन के पास आती है कि उसकी दादी उसके लिए स्टेप मदर ढूंढ रही है, और वे बहुत ही उदास थी। और जीजी बोलने लगता है कि अंकल फैंग बहुत सारे गर्ल्स के साथ ब्लाइंड डेट पर गए हैं, और वे दोनों नैन को वहां पर जाने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं। अब यूशान आ रहा था। फैंग इरिटेट होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जब भी फैंग की मॉम अपनी दोस्त की डॉटर मिंग के साथ वहां पर आती हैं, और मिंग बचपन से ही फैंग को पसंद करती हुई आ रही थी, लेकिन फैंग बोलता है कि वह उसको अपनी सिस्टर मानता है। लेकिन फैंग की मॉम उसे मिंग के लिए इंसिस्ट करने लगती हैं, लेकिन जब भी वहाँ पे तो तुम तो किसी और लड़के को अपने लिए ढूंढ लेते। नैन तो सब कुछ नाटक कर रही होती है, और फैंग भी इसका फायदा उठा के नैन के साथ सबके सामने ही फ्लर्ट करने लगता है, और कहता है कि चाहे दुनिया में कितनी सुंदर लड़कियां क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमको ही पसंद करूंगा। फैंग की मॉम नैन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लगता है कि नैन एक कैरेक्टरलेस लड़की है, और वे नैन को सुनाने लगती हैं। और ऊपर से पार्टी में आई हुई गर्ल्स भी नैन के कैरेक्टर के बारे में उल्टा बोलने लगती हैं। नैन बोलती है कि मैं और फैंग सही में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फैंग की मॉम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फैंग नैन का सपोर्ट करता है और बोलता है कि मैं नैन को ही पसंद करता हूँ। और ये सुनकर मिंग नैन उसको दिखाने के लिए जानबूझकर फैंग को किस करती है, और फैंग सबके सामने नैन को उठा के वहाँ से लेकर चला जाता है, और ये चीज़ यूशान को अच्छी नहीं लगती है। अब नैन का पैर ट्विस्ट हो गया था, इसीलिए फैंग उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है, और नैन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए वहां से जाने लगती है। फैंग नैन से बोलने लगता है कि अब सबको पता चल गया है कि तुम मेरी हो, तो तुम्हें मेरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन नैन कहती है कि मैं बस नाटक कर रही थी, और फैंग बोलने लगता है कि ये कोई नाटक नहीं था, और मैं जीजी का बायोलॉजिकल फादर हूँ और तुम नैन की बायोलॉजिकल मदर। और ये सुन के नैन हैरान थी, लेकिन वे हैप्पी थी कि उसकी डॉटर अभी भी जिंदा है। फैंग उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उसे इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ी, और प्रॉमिस करता है कि आगे फ्यूचर में वह उसको कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा। यूशान अभी भी डोर नॉक करने में लगा था, इसीलिए फैंग इरिटेट होकर बोलता है कि अब तुमने दोबारा नॉक किया तो मैं तुम्हें आउट ऑफ कंट्री भेज दूंगा। लेकिन यूशान अभी भी कान लगा के उनकी बातें सुन रहा होता है, और नैन फैंग के हाउस में मूव होने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि वो नैन के साथ रहना चाहती थी। फैंग बोलता है कि प्लीज तुम मुझे एक्सेप्ट करने का ट्राई करना, क्योंकि उस रात मुझे किसी ने ड्रग्स दिया था, इसीलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब नैन कुछ बिना बोले वहां से बाहर आती है, और नैन को रोते हुए देखकर यूशान पूछने लगता है कि कहीं अंकल ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। और फैंग आके बताता है कि नैन ने सही। बाद में यूशान बोलने लगता है कि वे अंकल के साथ क्यों जा रही है, और नैन बोलती है कि वे नैन की वजह से जा रही है, क्योंकि वह उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। बाद में यूशान जीजी से बोलने लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि अंकल तुम्हारे डैड हैं, इसीलिए तुमने मुझे डैड बोलना बंद कर दिया था। और कहता है कि क्या तुम भूल गए जब मैं तुम्हारे लिए इतने सारे डिलीशियस फूड लेकर आता था। वैसे बेचारे यूशान के साथ बहुत ही बुरा हुआ, अब लेकर चला जाता है। फैंग बोलता है कि उसने उसके, लेकिन उनका कंडीशन है कि उसे मिंग को भी यहीं पे रहने देना होगा, और फैंग उनकी कंडीशन को मान जाता है। और यूशान भी शैन विला में रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि वे नैन को फैंग के साथ अकेले नोटिस करते हैं। अब मिंग जानबूझकर फैंग के पास आती है, लेकिन फैंग की नज़र तो बस नैन और यूशान पे ही टिकी हुई थी,
और नैन जानबूझकर मिंग की ड्रेस को खराब कर देती है और मिंग तो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और फैंग नैन को बोलने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब जिसी बहाने से युशान को अपने पास बुलाता है ताकि उसके मॉम और डैड कुछ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। फैंग नैन से पूछने लगता है कि तुम युशान के साथ बहुत ही हैप्पी रहती हो, क्या मैं डरावना टाइप का हूँ? और अचानक से नैन का हाथ कट हो जाता है और फैंग उसकी केयर करने लगता है और मिंग को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और फैंग की मॉम को जाकर कंप्लेंट करने लगती है कि नैन उसे फैंग के क्लोज जाने का मौका नहीं दे रही है। और फैंग की मॉम तो मिंग को ही अपना डॉटर इन लॉ बनाना चाहती थी और मिंग फैंग की मॉम से कहती है कि वे आज की रात उसे फैंग के साथ रुकने दें ताकि वह फैंग को मेडिसिन देकर उस मौके का फायदा उठा सके। फैंग की मॉम को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मिंग के इंसिस्ट करने पे वे मान जाती हैं। अब फैंग की मॉम फैंग के स्टडी रूम में आती हैं और मौके का फायदा उठा के ड्रिंक को स्पाइक कर देती हैं और फैंग उस ड्रिंक को पी लेता है और मिंग को कॉल करके बताती हैं कि उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। अब फैंग मेडिसिन की वजह से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगा था और जब भी उसके पास मिंग आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन फैंग उसको हटा के नैन के पास आता है और नशे में उसको किस करने लगता है, और नैन उसे जाने नहीं देती है और उसके साथ इंटीमेट होती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में दोनों एक दूसरे के साथ जाके फैंग की मॉम को बताती है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैंग उनके परमिशन के बिना नैन से शादी नहीं करेगा। अब नैन अपनी डॉटर से बताने जा रही होती है कि वो उसकी मॉम है, लेकिन जब भी फैंग की मॉम आके नैन पे गुस्सा करने लगती हैं और फैंग आके उनको रोकता है और यहाँ पे फैंग बता देता है कि नैन 5 साल पहले जिस आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी वो वही था और ये जान के फैंग की मॉम हैरान हो जाती हैं। फैंग बताता है कि नैन ही नैनन की बायोलॉजिकल मदर है और वे हैप्पी थी कि जीजी उनका ग्रैंडसन है और उसे अपने पास बुलाती हैं, लेकिन जीजी कहने लगता है कि आपने मेरी मॉम को हर्ट किया है और मैं आपको अपनी दादी माँ नहीं समझता हूँ। और नैन जीजी को ऐसे रूड बिहेव करने से मना करती है और जीजी उनसे बोलने लगता है कि आपको मेरी मॉम और डैड के साथ होने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है और अब उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसीलिए जीजी उनके पास जाता है। अब फैंग की मॉम मिंग को यहाँ से जाने को बोलती हैं और नैन से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती हैं और नैन अपनी डॉटर से माफी मांगती है कि उसने पहले नहीं बताया कि वह उसकी मॉम है और उसे इमोशनल होकर गले लगा लेती है। अब फैंग की मॉम फैंग से कहती हैं कि अगर वह नैन से शादी करना चाहता है तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे युशान की फीलिंग्स के बारे में सोचने को बोलती हैं क्योंकि उनको पता था कि युशान भी नैन को पसंद करता है। इसीलिए फैंग को सिचुएशन को सही से हैंडल करने को बोलती हैं और आज वे अपनी कंप्लीट फैमिली को देखकर बहुत ही खुश थी। अब नैन अपनी डॉटर को सुलाते सुलाते वहीं पर खुद ही सो जाती है और जब भी फैंग देखता है कि नैन के पास युशान का मैसेज आया है। अब युशान ने नैन को प्रपोज करने का फैसला लिया था, इसीलिए वे नैन को कॉल करके बुलाता है और युशान को थोड़ी देर बाद लगता है कि नैन आ गई है, इसीलिए वे बोलता है कि वो उसको पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन ये फैंग होता है। और जब नैन आती है तो उन दोनों को ऐसे देखकर टीज करने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन युशान नैन से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन अंकल बीच में आ गए। लेकिन फैंग नैन को शादी के लिए प्रपोज करता है और नैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फैंग युशान से बोलता है कि अब से नैन तुम्हारी आंट है। वैसे बेचारे युशान के लिए मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। अब मिंग रैन से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वह जिया को जेल से बाहर निकलवा देती है और जिया भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि नैन उन दोनों की कॉमन एनिमी थी। आज नैन और फैंग की शादी होती है और जब भी जिया नैन को किडनैप करवा लेती है और नैन को कॉल करके बताती है कि नैन उसके कब्जे में है। नैन जिया के पास आती है और जिया नैन को स्लैप करने जा ही रही होती है। फैंग की ऐसी हालत को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी वहाँ पे पुलिस भी आती है और जिया को लेकर चले जाते हैं, लेकिन फैंग अपनी आंखों को नहीं खोल रहा था और नैन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन जब भी फैंग होश में आता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे तुमसे बहुत सारे बच्चे चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों इन दिस वीडियो। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।